बच्चों हमने आपको कराया था इससे पहले, एक तो सर्किल आपको कराया, एक पैराबोला आपको कराया। आज हम आपका एलिप्स वाला यूनिट लेकर के चलेंगे। इनके भी कुछ सवाल आपके टीजीटी पीजीटी में और अन्य डीएसएसबी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, और बाकी जो भी एग्ज़ाम आपके चाहे वो नेट के हों या फिर जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई ना कोई क्वेश्चन इसके पूछे जरूर जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लेकर के भी आए। उदाहरण के तौर पर एक दो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं आपके यहाँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द सेंटर ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 2 0 0 6 एंड 5 1 इच। उस सर्किल के सेंटर बताने हैं जो सर्किल इन बिंदुओं से पास हो रही है। कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं? एक तो 2 0 से, 0 6 से और 5 1 से। ठीक है, तो आपको करना कैसे आज बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर कल आपका जब लाइव क्लास होगी तो फिर इसको फिर से बताएंगे एक बार कि इक्वेशन ऑफ द सर्किल मान लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। उसको फिर आप इस बिंदु से गुजार दोगे, एक बार इस बिंदु से गुजार दोगे और एक बार इस बिंदु से गुजार दोगे। ठीक है, तो तीन समीकरणें आपके मिल जाएंगी। तीनों समीकरणों में आपको f और g का मान ज्ञात करना है। तो सेंटर क्या हो जाएगा? -f माइनस g। जो भी -f माइनस g मिलेगा वही आपका आंसर इसमें से होगा। क्लियर? अगला देखेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल x = 2 + 3 cos थीटा, y = -4 + 3 sin थीटा है। यानी उस सर्किल, एक सर्किल का इक्वेशन ये दिया गया है। यहाँ से आप क्या करना है, आपको करना कैसे पहले देख लीजिए। सर्किल का इक्वेशन बनाएंगे x - 2/3 बराबर cos थीटा, और अगला लिखेंगे y + 4/3 = sin थीटा। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो x - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4/3 का होल स्क्वायर और बराबर 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो समीकरण बनेगी आपकी, उसके सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर की बिंदु से दूरी निकाल देंगे, तो इनमें से कोई सा एक आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे इफ y² = 20x देन इट्स फोकस इज। एक पैराबोला है y² = 4ax होता है, ये है y² = 20ax। तो 4a का मान 20 है। 4a का मान क्या है? 20। तो a का मान क्या हुआ? 4a का मान 20, a का मान हो गया आपका 5। अब फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। तो a, 0 का मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = -12x। समीकरण किस रूप का? y² = -4ax के रूप का है। तो -4a का मान 12 है, a का मान 3 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई 4a के बराबर होती है, कितनी? ठीक है, तो आप लेटेस्ट रेक्टम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला x² = 9 - 9y। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, यानी फोकस का मान निकालना है। x² = 9y। तो 9y का मतलब क्या भाई? यानी ये स्वरूप हो गया आपका x² = 4a/। 4a का मान कितना है भाई? 9 है। तो a का मान कितना हुआ? 9/4। अब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं आपके? फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -a, यानी 0, -9/4। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये हमने कुछ आपके 2-1 सवाल सर्किल के लिए हैं और फिर ये 2-3 सवाल आपके पैराबोला के लिए हैं। इसको आप करेंगे। अब हम आपका नया आर्टिकल करा देते हैं। ठीक है, चूँकि आज हम जो आर्टिकल लेके चल रहे हैं वो इलिप्स का आर्टिकल लेके चल रहे हैं, आपका इलिप्स। इलिप्स को हम हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? x² / a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एलिप्स का, ठीक है। और इसका जो चित्र बनता है आपका वो किस टाइप से बनता है ये आप देख लेंगे यहाँ पर। ये इस प्रकार से इसकी फिगर बन जाती है, दीर्घवृत्त होता है एक प्रकार से, इसको हम कहते हैं। ये इसका फिगर बन जाता, ये बाई अक्ष होता है और ये आपका बिंदु ए हो जाता, ये बिंदु इसका ए डैश हो जाता है, ये इसका ओ होता है, ठीक है। तो ये जो आपका ए डैश है ये इसका क्या कहलाता, मेजर अक्ष कहलाता है। कौन सा, ए डैश। और यहाँ पर अगर हम बी लिख दें और यहाँ बी डैश लिख दें, बी डैश जो होगा इसका माइनर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए डैश। ए डैश जो होता है ये मेजर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब होता है दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष। और इसकी लंबाई 2a होती है, कितनी, 2a होती है इसकी लंबाई। एक आपका बी डैश है, कौन सा अगला, बी डैश हम लेके चल रहे हैं। तो बी डैश को क्या कहेंगे, बी डैश, ये इसका माइनर अक्ष कहलाता है। इसकी लंबाई 2b होती है। 2b का मतलब होता है ये इसका छोटा वाला अक्ष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटा अक्ष कहते हैं, ठीक है। माइनर अक्ष और मेजर अक्ष, ठीक है। इसमें दो बिंदु यहाँ पर, एक होता है आपका ये और एक होता है, इसको हम F1 अगर मान लें फोकस इसका, और ये आपका F2 भी कह सकते हैं। और कोई बिंदु अगर हम यहाँ पर ले लें P, जिसके कोऑर्डिनेट x और y अगर हैं, और इस बिंदु को हम अगर इनसे क्रम से मिला दें, यहाँ से देखें P बिंदु को आप यहाँ से मिला दीजिए और P बिंदु को यहाँ से मिला दीजिए। दूसरा बिंदु कोई आप यहाँ पर ले सकते हैं, मान लीजिए Q, या P2 ले सकते हैं, इसको हमने P1 कह दें अगर, तो ये P2 आप यहाँ पर ले लीजिए और इसको भी यहाँ मिला दीजिए इस बिंदु से, और इधर की तरफ यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। और भी कोई एक बिंदु ले सकते हैं आप कहीं भी। तीसरा बिंदु मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लूँ P3, ठीक है, और इसको यहाँ मिला दें और इसको फिर यहाँ भी मिला दीजिए इस प्रकार से। तो क्या होता है भाई, होता क्या, एलिप्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन whose distance from to fixed point in the fixed line remains constant। यानी यहाँ पर, और इसकी वैल्यू c के बराबर होती है, किसके बराबर, c के बराबर। इधर से हम इसको ये रब करते हैं, देखेंगे। तो ये इसके c के बराबर इसकी लंबाई ये हो जाती है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को हम इसकी फोकस, ये भी फोकस है इसका, या फोकाई भी, दोनों को मिला के फोकाई कह देंगे, ये फोकस कहलाता है इसका, ठीक है। ये भी इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, ठीक है। तो कौन कौन सी दूरी, यानी ये दूरी प्लस ये दूरी मिलके क्या होगा, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे P1 F1 प्लस P1 F2 का मान 2c के बराबर होता है। इसी प्रकार से P2 F1 प्लस P2 F2, इसका मान भी 2c के बराबर होगा। कोई सा भी बिंदु आप ले लीजिए, P3 F1 प्लस P3 F2, इसका मान भी 2c के ही बराबर होगा। ये सारी डिस्टेंसेस कांस्टेंट होती हैं, 2c के बराबर इनकी वैल्यू हमेशा होती है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आगे। और c का मान क्या होता है, c का जो मान होता है ये सब आपको याद रखना। c बराबर √a² माइनस b² होता है, ये भी आपको याद रखना। c बराबर होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बिंदु भी आपको याद रखना, सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर इसी प्रकार से आप इसको आगे लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसेंट्रिसिटी की। एसेंट्रिसिटी की भी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी का मतलब उत्केंद्रता होता है इसेंट्रिसिटी देखेंगे। इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता कहते हैं इसको, ई से इंडिकेट करते हैं। किससे? ई से इंडिकेट करते हैं इसको, इसेंट्रिसिटी को, और इसका मान होता है सी अपॉन ए। कितना? सी अपॉन ए। तो ये आपको 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें याद रखनी है। मूलतः यही चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस, तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, किसी भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का भी मान आपको याद रखना होगा, और इसका मान होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। कितना? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये फार्मूले सब आपको याद रखने हैं, इतने फार्मूलों की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। ठीक है, और लेटस रेक्टम होता है क्या? Pf1, जैसे ये वाली जो लंबाई ये लेटस रेक्टम होती है, ये भी लेटस रेक्टम होते हैं इसके। ठीक है, इन बिंदुओं को हम, और इसका मान होता है 2b अपॉन ए स्क्वायर। तो इतनी बातें अगर आप लोग याद रख लोगे तो इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें, है ना, बहुत कुछ है नहीं याद करने के लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, तो कल हम आपको जो क्वेश्चन हमने आज लिखाए वो क्वेश्चन आपको कराने हम लोगों को। ठीक है, और उसके बाद इलिप्स पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आपको देंगे, और हाइपरबोला कराएंगे, और फिर इसके बाद आपकी पोलर फॉर्म ऑफ द इलिप्स करा के फिर हम 3 डायमेंशन की ओर जाएंगे। तो 2 दिन अभी आपके और लगेंगे, उसके बाद हम 3 डायमेंशन पर आ जाएंगे। 3 डायमेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पर सीज करते हैं, बाकी बातें डिस्कस करेंगे। बहुत शुभकामनाएं बच्चों।